इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके? वैसे हाल समाचार अच्छे तो नहीं होंगे क्योंकि रोज मार्केट गिर रहा है। निफ्टी आज भी 1% के करीब और बैंक निफ्टी आधा % से ज्यादा गिरी है। लेकिन भयावह स्थिति तो भैया ब्रॉडर मार्केट में रही है, जहां पे बीएससी मिड कैप इंडेक्स 3%, तो स्मॉल कैप इंडेक्स 4% तक टूट गया। और स्मॉल कैप मिड कैप वो होते हैं जहां पर रिटेलर के पैसे ज्यादा लगे होते हैं, और जब ये टूटता है तो इंसान भी अच्छे तरीके से टूटता है। और इन सब कारण से सिर्फ सुबह के 2 घंटे में इन्वेस्टर के करीब 8 लाख करोड़ डूब गए। अब यहां पर जो गिरावट की वजह है सिर्फ देसी नहीं विदेशी भी है। वो कहते हैं ना, नेता लोग कहते हैं विदेशी ताकत लगी हुई है, तो कुछ कहानी ऐसी ही है, कुछ विदेशी वाली। और उसमें भी इंटरेस्टिंग सी कहानी है कि हर बार हम अमेरिका के कारण गिरते थे और आज हम चाइना के कारण गिर गए हैं। तो कहानी बड़ी अजीबोगरीब है। तो ग्लोबल क्या है और इंडियन लेवल पे क्या है, दोनों चीजों को कवर करेंगे। 1 बाय 1 आगे बढ़ते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग आपको मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो के लास्ट में हम निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट भी आपके साथ शेयर कर देंगे। तो मार्केट में जो आज गिरावट हुई उसमें चाइना के एक स्टार्टअप डीप सेक का बहुत बड़ा हाथ है, जिसके बारे में इंस्टाग्राम में मैंने रील भी बनाई थी, भैया फॉलो करते रहिएगा। तो डीप सीक ने एक मुफ्त और ओपन सोर्स एआई मॉडल लॉन्च करके भैया दुनिया की तकनीक को हिला डाला, दुनिया में हलचल मच गई। और ये जो एआई मॉडल है, अमेरिकी कंपनी ओपन एआई के चैट जीपीटी को डायरेक्ट टक्कर देता है और धराशायी कर देता है। और इसके चलते क्या हुआ, अमेरिकन स्टॉक फ्यूचर और अधिकांश एशिया मार्केट गिरावट में रहे। नेस्डेक कंपोजिट फ्यूचर और S&P 500 फ्यूचर में लगभग 2% और 1% की गिरावट हुई। यहां तक कि सुबह सुबह जब नेस्डेक फ्यूचर खुला था वो भी डाउन खुला था। इसके उलट चाइना और हांगकांग का स्टॉक मार्केट ऊपर रहा। क्यों? क्योंकि चाइना के लिए गुड न्यूज, अमेरिका के लिए बैड न्यूज। अब अमेरिका के लिए कैसे बैड न्यूज है, इस पूरे टॉपिक को हम लास्ट में कवर करेंगे, ठीक है? क्योंकि ये लर्निंग मैंने कहा था ना बहुत इंपॉर्टेंट आती है, तो इसको हम लास्ट में कवर करेंगे। पहले हम ये समझ लेते हैं कि इंडियन मार्केट का क्या कहानी है। दूसरा क्या हो गया भैया, डॉलर क्या हो गया मजबूत और रुपया हो गया कमजोर। आप ऐसे सिंपल समझ लो, ठीक है? रुपया कमजोर और डॉलर मजबूत। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने निर्वासित लोगों को वापस से लेने से इनकार करने के बाद कोलंबिया पे 25% टैरिफ समेत तमाम प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दिया। और इससे क्या हुआ, अमेरिकी डॉलर मजबूत हो गया। तो ग्लोबल क्या हो गया मामला, ऊपर नीचे, और ग्लोबल मामला ऊपर नीचे होते ही रुपया कमजोर। इसके अलावा ट्रंप के नए कार्यकाल के तहत भारत और अमेरिका के बीच कैसे संबंध रहेंगे वो अभी तक कुछ क्लियर नहीं। जो पहले बातें होती थी ना कि बड़ी दोस्ती है, वो ऐसा लगता दिख नहीं रहा है। तीसरा है भैया बजट। अब मामला ऐसा हो चुका है कि आपको भी पता है, जीडीपी की कहानी, लोगों के हाथ में पैसा नहीं है होने की कहानी, इन सब से लोग डरे हुए हैं। अब कहते हैं भैया निर्मला सीतारमण जी पे विश्वास रहा नहीं, अब बजट में ये क्या करेंगे, इंसान डरा पड़ा है। तो कहता है भैया बजट क्या आएगा, इससे पहले ऑलरेडी गिरा हुआ है, प्रॉफिट बुकिंग कर लो, हम अपनी पोजीशन को हल्की कर लेते हैं, ये जैसा बोलेंगे वैसा कर लेंगे, टेंशन नहीं लेंगे। झूठ मूठ में और भी कुछ ऊपर नीचे हो गया तो लेना का देना पड़ जाएगा। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मामला आ गया। फिर चौथा है भैया, ये जो Q3 के रिजल्ट आ रहे हैं ये कहीं से दमदार नहीं आ रहे हैं, रोज एक ना एक एक्सीडेंट हो रहा है, ठीक है? कुछ है कि स्टॉक के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, जो दिसंबर तिमाही के रिजल्ट, तो सेंटीमेंट क्या हो रहा है, Q2 तो बेकार था ही था, जिसके कारण मार्केट धराशायी हुआ। Q3 भी संभलने को रेडी नहीं हो रहा है, तो अब रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे तो ऑलरेडी विश्वास लोगों का टूट रहा है। कंपनियों के जो परिणाम है बाजारों की उम्मीद से बहुत कम है। तो ये क्या हुआ, अगेन डर का विषय। तो कहते भैया बेचो बेचो। फिर आता है हमारा पांचवा, FI कहते हैं हम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाएंगे, सुबह पहली गाड़ी से लौट जाएंगे। तो लगातार अपना माल बेचे जा रहे हैं और अब तक करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए की निकासी कर चुके हैं। और सिर्फ जनवरी में अब तक उन्होंने 69,000 करोड़ के माल बेच डाले। ये बाबू साहब रुक ही नहीं रहे हैं। तो कहानी क्या हो रही है, 1 बाय 1 वैल्यूएशन तो बड़ा पीछे चला गया। तो ओवरऑल जितना खेल पड़ रहा है कि FII की बिकवाली, रुपया का कमजोर होना, जो कभी भी बेहतर होता ही नहीं है। जीडीपी के आंकड़े आगे, कंपनियों के रिजल्ट खराब आएंगे तो जीडीपी कहां से संभल जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट, समझने की कोशिश करना। अगर कंपनियों के रिजल्ट खराब आएंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, जीडीपी और खराब आएगी, तो मार्केट कहीं से संभल नहीं रहा है। तो अब उम्मीद किस पे है,
टैक्स पे बजट में भैया कुछ अच्छा मिले, कुछ ऐसा टॉनिक मिले कि मार्केट दौड़े। कहानी यही नहीं रुकती है, फिर एक कहानी और आती है। रिच डैड पुअर डैड के जो कौन है लेखक, रॉबर्ट कियोसाकी, उनका भैया सुबह सुबह ट्वीट आ गया। दिखा दो भैया एडिटर बाबू, सामने दिख रहा होगा आपको ट्वीट, ठीक है, कि फरवरी में इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट होगी। Take a look at this strange डर गया। लेकिन उन लोगों के लिए बड़ा अवसर है जो फैसला लेने में देरी नहीं करते हैं और तुरंत कदम उठाते हैं, ऐसा स्टेटमेंट कहा। अब उनका कहना है ये गिरावट इतिहास की पिछली सबसे बड़ी आर्थिक मंदी को भी पीछे छोड़ देगा। ऐसे समझो, मोदी बहुत जाएगा बार ट्वीट तब करते रहते हैं चेंज होगा, मार्केट गिरेगा, क्रैश होगा, निर्मला हुआ नहीं, सीतारामन ठीक है? जाएगा चेंज मतलब होगा। कभी हुआ नहीं हुआ लाइक दैट, बट इस बार वो अभी दोनों हुआ है गलत तो है। और ट्वीट आ गया, ठीक है। तो बट सेंटिमेंट्स में क्या होता है, जब सब चीज निगेटिव चले ना तो एक चीज और निगेटिव आती है, तो वो उसके लिए टॉनिक का काम करती है, और निगेटिव हो गया। आई बात समझ में? वहां पर ये बिटकॉइन के पूरे समर्थक बन गए। क्यों नहीं बनेंगे? ट्रम्प साहब भी तो बिटकॉइन के ही समर्थक हैं, एलन मस्क भी तो बिटकॉइन के ही समर्थक हैं। तो क्रिप्टो करेंसी में अलग आग लगी हुई है, राइट। अगर आप भी क्रिप्टो करेंसी करना चाहते हैं तो ये डेल्टा चला ना, एक्सचेंज मोदी अकाउंट की को ओपन बात कर नहीं है लीजिएगा, अभी, लिंक मोदी डिस्क्रिप्शन में। फेल। हम लोग लगातार फ्री सेशन यूट्यूब पे ही दे रहे हैं, आप उसकी वीडियो जरूर देख रहे होंगे, नहीं देख रहे हो तो देख लीजिएगा। तो क्या हुआ, एक और निगेटिव हो गया। तो ले दे के ये निगेटिव जो है ना, थमने का नाम नहीं ले रहा है, और उससे क्या हुआ, मार्केट पे पूरा असर पड़ रहा है, जिससे हमारा मार्केट गिरा। अब हम चलते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट पर, और तब हम इस की कहानी को थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, जिससे आईटी कंपनी पर अच्छा बुरा क्या असर पड़ेगा वो आपको समझ आएगा। तो सबसे पहले अगर आप निफ्टी का चार्ट देखोगे तो ये वो लो था जहां से तेजी हुई, फिर गिरा, ये दूसरा सपोर्ट, यानी एक मेजर मेक और ब्रेक पर क्लोज बेस पर निफ्टी आ चुकी है बहुत स्पष्टता के साथ। और बैंक निफ्टी पर अगर नजर डालें तो बैंक निफ्टी जो ये लो था, इस लो पे, यानी निफ्टी और बैंक निफ्टी जो मैं कहता हूं ना, दोनों एक साथ चले। अब दोनों एक साथ क्लोज बेस के इंपॉर्टेंट लेवल पर आ चुके हैं, टेक्निकल प्राइस एक्शन के लेवल पर। तो बहुत बड़ा गेम होने वाला है, और साथ में बजट भी सामने खड़ा है। और उससे पहले पता है एक और नेगेटिव है जो मैं कवर करना रह गया, बता देता हूं। फेड की पॉलिसी इंटरेस्ट रेट को लेकर, जहां पर यह माना जा रहा है कि इस बार वो इंटरेस्ट रेट में चेंज नहीं करने वाले, तो ये भी इंपैक्ट कर रहा है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी का ये लेवल है। अच्छा, आप लोग गिरावट में अगर परेशान हैं, परेशान मत होइएगा। हमारी YouTube मेंबरशिप में एक वीडियो के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा कि अमेरिका एआई वर्ल्ड में हमेशा से लीडर रहा है। ओपन एआई, एंथ्रोपिक, गूगल, मेटा जैसे बड़े प्लेयर यूएसए के बेस पर हैं, और इन कंपनीज ने बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट के साथ एआई मॉडल बनाए हैं जो दुनिया भर में फेमस है। लेकिन जनवरी 2025 में चाइना के एआई लैब डीपसेक ने अपना मॉडल डीपसेक V3 लॉन्च किया, पूरा इकोसिस्टम हिला डाला। इस मॉडल को बनाने में पता है सिर्फ $5.6 मिलियन खर्च हुए हैं, जबकि ओपन एआई का जीपीटी चैट ट्रेन करने में कितना खर्चा हुआ है, $100 मिलियन, यानी बहुत ही मामूली भाव में रेडी हो गया। और ये दिखाता है कि इनोवेशन सिर्फ पैसे से नहीं होती, बल्कि विजन से होती है, सोच से होती है, और विचार से होती है। अब एक सवाल ये है कि कैसे डीपसेक V3 एक गेम चेंजर बन सकता है और इम्पैक्ट आ सकता है, राइट। आपको पता है यूएसए के एक्सपोर्ट कंट्रोल ने चाइना को एडवांस एनवीडिया H100 जीपीयू एक्सेस करने से रोका था, और इसके चलते डीपसेक ने ओल्डर जनरेशन जीपीयू जैसे कि H800 का यूज करके ये मॉडल बनाया। और अमेरिका ने क्यों रोका था? क्योंकि वो चाइना को आगे बढ़ने नहीं देना चाहता था, इस टेक्नोलॉजी में आने नहीं देना चाहता था। बट चाइना का दिमाग देखिए कि उसने कैसे भैया पुरानी टेक्नोलॉजी से नए को हिला डाला, और ये हिलते ही क्या हुआ, पूरा गेम बदल गया। चाइना के मार्केट में तेजी, और यूएस के जो टेक कंपनियां हैं उन पर खतरा आने लग गया, और उनके शेयर के भाव गिरने लग गए। और ये कैसे कैसे न्यूज बढ़ेगी, उससे आगे क्या इंपैक्ट होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज तो शुरुआत हुई है, अब आज रात में यूएस मार्केट कैसा रहता है, ये यूएस के आईटी स्टॉक कैसे परफॉर्म करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि न्यूज आने के बाद नेस्डेक 100 में गिरावट देखने को मिली थी, राइट। और यूएस का सीधा असर हमारे इंडियन मार्केट पे होता है, तो ये पूरा इकोसिस्टम काम करता है। तो चाइना से पहुंचा अमेरिका, अमेरिका से पहुंचा इंडिया। और यहां पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि डीपसेक का ओपन सोर्स होना, ये एक स्टार कॉन्ट्रास्ट है
ओपन एआई जैसे कंपनियों से जो अपने एआई मॉडल को क्लोज सोर्स रखती है, राइट। ओपन सोर्स होने का मतलब है कि कोई भी डेवलपर इस मॉडल को एक्सेस करके उसे मॉडिफाई कर सकता है। इसका फायदा क्या होगा? चाइनीज एआई ग्लोबल टेक इकोसिस्टम का एक इंटीग्रल पार्ट बन जाएगा। लेकिन इसके साथ एक दूसरा एंगल भी है। डीप सेक का मॉडल चाइनीज स्टेट रेगुलेशन के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है, जो सेंसरशिप और ऑथराइजेशन व्यू को प्रमोट कर सकता है। और ये वही कंसर्न है जो टिकटॉक के टाइम पर रेज किया गया था। इसलिए कुछ एक्सपर्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या एआई को डेमोक्रेटिक और ओपन वैल्यू को रिफ्लेक्ट करना चाहिए या फिर ऑटोट्रेनियन गवर्नमेंट का एक टूल बन जाना चाहिए। तो जैसे कहते हैं ना, हर अच्छी बात के साथ बुरी बात होती है, तो दोनों बात कॉम्बिनेशन, और वहां पे चाइना खड़ा हो जाए तो और डर बढ़ जाता है। लेकिन चाइना के इस ब्रेक थ्रू के बाद यूएसए में एक अर्जेंसी देखी जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सेकेंड डे में ऑफिस पर ही $500 बिलियन का एक टारगेट प्रोजेक्ट अनाउंस किया, जिसके बारे में मैं आपसे ऑलरेडी बात कर चुका हूं एआई वाली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा हो तो भैया इसलिए मैं कह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो अभी मार्केट में जो चल रहा है, ट्रम्प का $500 बिलियन का प्लान, ये यहां पर है, ये इससे कनेक्टेड है, देख लीजिएगा। तो यूएस क्या चाहता है? एआई डोमिनेंस, क्योंकि एआई ही फ्यूचर है। और इतना क्विक ट्रम्प का एक्शन में आना ये दिखाता है कि भैया कितना बड़ा हिट यूएस को लगा है डीप सेक से, राइट। ग्लोबल लेवल पे क्या इफेक्ट डला है, राइट। प्लस एआई सिर्फ यूएसए या चाइना तक नहीं है, हर देश को अगर आगे बढ़ना है तो एआई में तरक्की करना पड़ेगा। एआई के बिना पॉसिबल नहीं है। यानी इंडिया के लिए ये एक मौका है अपने एआई और टेक इंफ्रा को ग्लोबल स्टैंडर्ड पर ले जाने का, क्योंकि इंडिया की जो टेक कंपनियां उनका मोस्टली रेवेन्यू कहां से आता है? यूएस से आता है। यानी वो अपनी कंपनियों में, यानी यहाँ की जो कंपनियां हैं वो इन्वेस्ट करके इस इंफ्रा का फायदा उठा सकती है और इस वॉर का फायदा उठा सकती है। लेकिन इसके लिए सरकारी पॉलिसी बहुत ज्यादा जरूरी आता है। तो वैसे आपको क्या लगता है कि कुछ नया बेहतर निकल के आएगा या ऐसा ही रह जाएगा? बट उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो में से चाइना अमेरिका आमने सामने आके खड़ा हो चुका है वो बता दिया, प्लस मार्केट में जो गिरावट हो रही है वो क्यों हुई है, प्लस किस मेजर लेवल पे टेक्निकल है वो भी बता दिया। आपको बजट तक टेंशन नहीं लेना है, बजट तक मार्केट वोलेटाइल रहेगा, ये एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। बजट के हफ्ते भर के बाद ही कुछ कहानी होगी, उसको भी अब आप कहोगे तो मैंने बता दिया था जब हमने यहाँ पर ये वीडियो बनाई थी, प्री बजट और पोस्ट बजट रैली। बट कोई प्रॉब्लम है, सिर्फ कम लोगों ने देखा। तो जब तक ये सब वीडियो 1 बाय 1 नहीं देखेंगे जो कि अभी की मार्केट से रिलेटेड है, आपका डाउट और टेंशन खत्म नहीं होगा। तो टेंशन खत्म करने के लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। बट आई विल रिक्वेस्ट, जो डर गया वो मर गया। तो डरना मना है, साफ सुथरे स्पष्ट शब्दों में।